Hello friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. And friends, in today's video we are going to discuss all the questions of IPC which came in the exam paper of UGC NET law papers from the year 2016 to 2023. So friends, if you are preparing for judicial services, this channel will be very useful for you. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल एंड व्हाइल सब्सक्राइबिंग डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकॉन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोस. सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन पेपर. नेक्स्ट 59. अरेंज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर द इंसर्शन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इन द आईपीसी. देखिए कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ पर. ये आप एक दो तो गैस कर सकते हो बट सारे नहीं. बट इसमें आपको कैसे गैस कर सकते हो. देखो ए तो चारों में है तो मतलब पहला ए तो सबसे पुराना है. ठीक है, ये आया था 1870 में. फिर 153 ए ऐड हुआ 1898 में. 120 ए 1913. फिर 304 बी 1986. ठीक है, डॉवरी डेथ के जो भी प्रोविजन है अब ये 304 भी है और 113 भी है एविडेंस एक्ट में. ये कब ऐड हुए थे? 1986 में. तो उससे आप एक गैस कर सकते हैं. तो मान लो आपको ये डी वाला पता है तो डी दो ऑप्शन हो गई, ये ऑप्शन आपके फिर कट गए. ठीक है, अब जो कॉन्स्पिरेसी का है ये बाद में आया था तो उससे आप भी एक आइडिया लगा सकते हैं कि ये बाद का ही है. तो 1 इसका आंसर हो गया. इस तरीके से आप थोड़ा सा दिमाग लगा के कर सकते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, डिफिकल्ट क्वेश्चन है. नेक्स्ट 72. अब लिस्ट को मैच करना है. पनिशमेंट फॉर एक्सटॉर्शन का मेंशन किया गया है आईपीसी में इन 384. अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी इन 393. डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी 403. क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट 409. तो क्या बन गया? 3412. सो 3 के ऑप्शन ये है, 3 4 ये रहा, एक ही है. 3 इज द आंसर. Next 82. The right of private defense extend to causing death under which provision of IPC? Under section 100 and 103. 2 is the answer. Very easy question. Next is 103. A is lawfully arrested by Z who is a police officer. A loses his self-control by grave and sudden provocation due to arrest and kill Z. A shall be punished under. वो लॉफुल एक्सरसाइज कर रहा है राइट को तो फिर वहां पर कोई भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलता है और ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन भी नहीं होगा. ऑब्वियसली दैट शुड बी रीजनेबल. तो लॉफुल चीज़ों पर अप्लाई नहीं होता. तो क्या हो गया? ये मर्डर हो गया ना, तो 302 में आ जाएगा. फिर सेक्शन 302 आईपीसी पनिशमेंट मिलेगी 302 के अकॉर्डिंग. 2 इज द आंसर. नेक्स्ट 104. विच वन द फॉलोइंग मेक्स डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन? महबूब शाह वर्सेस एम्परर. यस करेक्ट है. वीरेंद्र कुमार घोष में किया गया था. नो, इट इज ओनली ऑन कॉमन इंटेंशन. अब देखिए, अब आगे आपको देखने की जरूरत नहीं है. क्यों? देखिए ए और बी दो ही ऑप्शन यहाँ पर आपके बनते हैं बिकॉज फिर बी और सी दो में ए तो है नहीं तो ये दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट हो गए. बी वाला है नहीं तो बच गया एक. 2 इज द आंसर. अब एक बात देखिए, यहाँ पर जो इनके ईयर लिखे हुए हैं 1945 25, तो ये जरा याद कर लीजिएगा. क्या पता नेक्स्ट वाला एग्जाम में जो आने वाला है उसमें ये आपसे पूछ लें. Next is 106. Consider the following statement relating to death penalty. Death sentence follow Ratten's theory. बिल्कुल ठीक है. पार्लियामेंट ऑफ इंडिया वांट्स टू रिमूव डेथ सेंटेंस. नो, ये कहीं भी कोई इसकी न्यूज नहीं है. Recent amendments in IPC and other proposals have added new offences with death sentence. बिल्कुल ठीक है ये. The Parliament wants harsh punishment for heinous crimes through capital punishment. बिल्कुल ठीक है. After rarest of rare case doctrine, the number of capital punishment is reduced. This is also correct. So A, C, D, and E are correct. 1 is the answer. Next is 112. A1 and A2 plan to commit robbery. The mere agreement to commit this offence is punishable under which section? Obviously conspiracy है ये तो punishable कहाँ होगा? Conspiracy में 1 is the answer. Next is 118. Mens rea does not include intention, knowledge, reason to believe. Yes. Motive नहीं होता, motive is not there, so 4 is the answer.
नेक्स्ट इज 12। देखिए मैं हमेशा बताता हूँ कि ये वॉयरिज्म, स्टॉकिंग, इन पर हमेशा क्वेश्चन तो आता ही आता है। सेक्शन कौन सा है वॉयरिज्म का? सेक्शन 354C। तो पनिशमेंट कितनी है उसमें? फॉर अ सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट कन्विक्शन, पहली कितनी है? अप टू 3 ईयर, उसके बाद फिर नॉट लेस देन 3 ईयर। तो 3 इसका आंसर रहेगा। ऐसे 14, which of the following theories of punishment provides that crime is a disease and object should be to cure disease? ये रिफॉर्मेटिव थ्योरी है, रिफॉर्म करना है। 2 इज द आंसर। नेक्स्ट 18, द बर्न कन्वेंशन 1886 डील्स विद कॉपीराइट लॉ। 1 इज द आंसर। नेक्स्ट इज 19, the bailment of goods as security for payment of a debt or performance of a promise is called pledge. 4 is the answer। कहाँ मेंशन किया गया है ये? सेक्शन 172 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। इंडेमनिटी के बारे में कहाँ मेंशन किया गया? सेक्शन 124, गारंटी 126 इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नेक्स्ट 53, अबॉलिशन रीजन है द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 वाज रिजल्ट ऑफ पब्लिक आउटरेज। बिल्कुल ठीक है। सोसाइटी फोर्सेस द लॉ टू एक्सेप्ट द चेंज। बिल्कुल ठीक है। तो बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 1 इज द आंसर। नेक्स्ट 56, द फॉलोइंग फॉल अंडर चैप्टर 4 जनरल एक्सेप्शंस ऑफ आईपीसी। एक्ट डन बाय पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ। बिल्कुल ठीक है। ये दिस इज सेक्शन 76। फिर एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली, दिस इज 77 आईपीसी। फिर ओमिशन टू असिस्ट पब्लिक सर्वेंट व्हेन बाउंड बाय लॉ टू गिव असिस्टेंस, दिस इज एन ऑफेंस एंड नॉट एन एक्सेप्शन। फिर इंटेंशनल रेजिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शन बाय अ पर्सन टू हिज लॉफुल एप्रीहेंशन, दिस इज आल्सो एन ऑफेंस। फिर है एक्सीडेंट इन डूइंग ए लॉफुल एक्ट, दिस इज सेक्शन 80। तो क्या बन गया इसमें फिर? ए, बी एंड ई। 4 इज द आंसर। नेक्स्ट 63, फॉलोइंग एसेंशियल्स आर टू बी फुलफिल्ड फॉर डेथ टू बी कॉल्ड डॉवरी डेथ अंडर सेक्शन 304B ऑफ आईपीसी। स्टेटमेंट ए है डेथ ऑफ ए वुमन विद इन 7 ईयर ऑफ मैरिज। तो ये हो गया रॉन्ग। फैक्ट ऑफ क्रूरल्टी हरासमेंट बाय हस्बैंड और फॉर और इन कनेक्शन विद एनी डिमांड ऑफ डाउरी। बिल्कुल ठीक है। फैक्ट ऑफ क्रूरल्टी और हरासमेंट बाय एनी रिलेटिव ऑफ हस्बैंड और फॉर इन कनेक्शन विद डिमांड ऑफ डाउरी, ये ठीक है। डेथ ऑफ ए वुमन विद इन 7 ईयर ऑफ हर मैरिज, बिल्कुल ठीक है। डाउरी शैल हैव द सेम मीनिंग एज मेंशन इन सेक्शन 2 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, ये भी ठीक है। तो बी सी डी ई ठीक हो गए। तो 2 इज द आंसर। This is 9. Which of the following section of IPC has been struck down by the Supreme Court in Joseph Shine vs Union of India? That was 497 adultery। जो सेक्शन था एडल्ट्री वाला उसको जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया था। 4 इसका आंसर रहेगा सेक्शन 497। नेक्स्ट है 41, साइबर क्राइम इज कवर्ड एंड पनिशेबल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ आईपीसी। स्टॉकिंग करते हैं अगर आप बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स तो वो जो है साइबर क्राइम में आ जाएगा। एंड वॉयरिज्म भी ठीक है। तो बी एंड सी हो गए। तो इसमें आंसर क्या रहेगा? 1 इज द आंसर। नेक्स्ट 56, who among the following a public servant as expressly given in section 21? Every commissioned of defense services, yes. Every judge, yes. Every officer of government, yes. Chairman trustee of private trust, no. President of political parties, no. तो आंसर क्या रहेगा? ABC। 4 is the answer। Next 57, following are the essential elements of theft under IPC। Dishonest intention, yes, ये चाहिए एलिमेंट है। The property should be taken out of possession of any person without person's consent, yes. Having possession must be the ownership जरूरी नहीं है। Property must be movable, yes. Taking away the property should be permanent, no, जरूरी नहीं है, टेम्परेरी भी हो सकती है। तो A, B and D are the answer। 1 is the answer। डेफिनेशन का थेफ्ट की 378 IPC। नेक्स्ट 58, फॉलोइंग आर जनरली द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। कौन कौन से मेंशन है? एक्टेसरियस, मोटिव जरूरी नहीं है, इंजरी एंड ह्यूमन बीइंग। तो A, B, D, E। 3 इज द आंसर।
Next 59, which of the following provision have been inserted in IPC through Criminal Amendment Act 2013? तो 326A and B आए थे, यस. 166A भी है और B भी है, ये नहीं है, ये 2009 की अमेंडमेंट थी. तो आंसर क्या रहेगा इसमें? ABCD 4 इज द आंसर. 228A आया था 1983 की अमेंडमेंट से, जो बाद में टाइम टू टाइम जो है अमेंड हुआ है, ठीक है, बट इंसर्ट नहीं किया गया था बाय 2013. तो इसमें आंसर क्या रहेगा? ABCD 4 इज द आंसर. नेक्स्ट 79, अरेंज द फॉलोइंग चैप्टर ऑफ IPC ऑन द बेसिस ऑफ सेंडिंग ऑर्डर. जनरल एक्सेप्शन कितने में है? चैप्टर 4 में, ठीक है. और ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट है 6 में. फिर पब्लिक ट्रैंक्विलिटी आता है 8 में. फिर आएगा अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी 16 एंड प्रॉपर्टी 17. तो क्या बन गया? सबसे पहले आया ए, लास्ट में कौन सा आया? सी. तो AC ये देख लो, 3 इज द आंसर. नेक्स्ट 84, अरेंज करना है अब इन प्रॉपर सीक्वेंस टेकिंग प्लेस. तो पहले इंटेंशन होगी, फिर प्रिपरेशन होगा, फिर एक्ट होगा, फिर कन्विक्शन होगी, फिर सेंटेंस आएगा, ठीक है ना. तो ABCDE 2 इज द आंसर. नेक्स्ट 96, अब ये दूसरा पैराग्राफ आ गया. देखिए जैसे ये वर्ड्स होते हैं ना, आर्कियानस रजिस्ट्रार, दिल्ली हाई कोर्ट, नो, ऐसे जो केसेस होते हैं ना, उनको जरा देख लिया करो, वो पूछ लेते हैं फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में. 96 है, स्टिंग ऑपरेशन फ्रेजेस मोरल एंड इथिकल क्वेश्चन ओनली या फिर लीगल क्वेश्चन या फिर दोनों? बोथ, मोरल, इथिकल एज वेल एज लीगल क्वेश्चन. तो 3 इज द आंसर. नेक्स्ट 97, a sting operation, though designed to catch criminals, is questionable because the person is lured into committing it. There is a false assurance of absolute secrecy. Means deployed itself involves criminal act. All of the above. All of the above. तो 4 इसका आंसर रहेगा. Next 98. The legal status of sting operation in US and India is same or not same? They are not same. 2 is the answer. Next 99. The decision of Arkian versus registrar is applicable. Not an acceptable principle in all cases. बिल्कुल ठीक है, ये 1 is the answer. Next 100. A person who does a sting operation does not commit any offense. will commit any offense. Can commit offense like abatement, etc. 4 is the answer. Next 317, in the light of Criminal Law Amendment Act 2013, which of the following statements are correct? The word rape in section 375 has been replaced with sexual assault. No, ये गलत है. Rape is now a gender neutral offense. No, ये भी गलत है. Amendment has fixed the age of consensual sex from as 16 years, no, as 18 years. 4 इसका आंसर रहेगा. Next 223, वॉलंटरी हैज बीन डिफाइंड एज एन इफेक्ट. सेक्शन पूछ लिया वॉलंटरी का, यहाँ पर सेक्शन कौन सा है वॉलंटरी का? तो वॉलंटरी कितने सेक्शन में प्रोवाइड किया गया? सेक्शन है 39C, इसका आंसर रहेगा. 35 में क्या है? व्हेन सच एक्ट इज क्रिमिनल बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन. मतलब ये कॉमन इंटेंशन में एडिशन है 35. 36 क्या है? इफेक्ट कॉज्ड, जहाँ पर पार्टली बाय एक्ट एंड प्लस पार्टली बाय ओमिशन. और 40 क्या है? ऑफेंस. नेक्स्ट 324, अरेंज द फॉलोइंग केसेस क्रोनोलॉजिकली. सबसे पहले कौन सा आया था? नाज फाउंडेशन, फिर आया था सुरेश कुमार कौशल, फिर नालसा, फिर नवतेज सिंह. तो BDAC रहेगा इसका. जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हैं वहां पर हमने कई बार डिस्कस किया, मेरे को याद है ये सीक्वेंस. नालसा है 2015, नवतेज है 2018, लेकिन नाज फाउंडेशन वाला केस आया था 2009 में, फिर सुरेश कुमार कौशल आया 2013 में. बाकी मैंने बता ही दिया आपको. नेक्स्ट 47, गैप दे दिया इतना. स्टेटमेंट 1 है, एन अपील शैल लाई टू सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम एनी जजमेंट फाइनल order sentence in criminal proceeding of High Court in territory of India if High Court on appeal reversed an order of acquittal of an accused and sentenced him to death. Yes, ये बिल्कुल ठीक है. ये प्रोवाइड किया गया है सेक्शन 379 CRPC में.
फिर है सेकंड, एन अपील शैल लाई टू सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम एनी जजमेंट, फाइनल ऑर्डर और सेंटेंस इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग ऑफ ए हाई कोर्ट इन टेरिटरी ऑफ इंडिया if the High Court has withdrawn from trial before itself any case from any court subordinate to its authority and has in such a trial convicted the accused person, sentenced him to death. तो ये भी ठीक है. आंसर क्या रहेगा इसका? बोथ 1 and 2 are correct. Next is 357. Assertion है nothing is an offence which is done in exercise of right to private defense. Yes. Section कौन सा है? 96 IPC general exceptions में. फिर है Z is carried off by a tiger, a fires at the tiger knowing that the shot may kill Z. He gives a shot. His shot gives Z a mortal wound. He has not committed any offence. Yes, बिल्कुल ठीक है. बट ये क्या इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई? देखिए असर्शन क्या है कि जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस में कोई ऑफेंस नहीं होता, बट ये एग्जांपल कुछ और कह रहा है, तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं बनी. 2 इसका आंसर रहेगा. एंड जो रीजन है दिस इज इलस्ट्रेशन बी ऑफ सेक्शन 92 एक्ट इन गुड फेथ. उसने तो गुड फेथ में किया है ना. नेक्स्ट 366 है लिस्ट 1 है प्रोविजन और सेक्शन बताने हैं कौन सा है ये. वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय यूज ऑफ एसिड 326A. वॉलंटरी थ्रोइंग और अटेम्प्टिंग टू थ्रो एसिड 326B. सेक्सुअल हरासमेंट और पनिशमेंट कितने में है? 354A में. स्टॉकिंग 354D में. तो आंसर क्या बन गया है इसका? 4213A is the answer. Next is 77. In case of theft IPC the following ingredients are necessary. कौन से? dishonest intention to take property. Yes. Property can be movable होगी, movable नहीं, तो ये क्या गलत. Property should be taken without consent of the person. Yes. There must be some removal of the property. Yes. Property must be movable property. Yes. तो क्या बन गया इसमें? B जो नहीं है ACDE 3 is the answer. Next 13. The distinctive feature of writing are an activity which is accompanied by force and violence. 1 is the answer. And where writing is mentioned under section 146 IPC. Next 14. Which among the following is the most serious offense thus severely punishable? तो अब बताना कि भाई कौन से ऑफेंस में सबसे ज्यादा पनिशमेंट मिलती है. तो अनलॉफुल असेंबली में कितनी मिलती है? 6 मंथ. बीइंग ए मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली सेक्शन 143 6 मंथ्स पनिशमेंट है, नॉन कंपाउंडेबल है. एफरे के लिए पनिशमेंट कितनी है? 1 मंथ की ओनली, और 100 रुपये फाइन है. सेक्शन कौन सा है? पनिशमेंट 160 में है. असॉल्ट के लिए कितना है? 3 मंथ्स एंड 500 फाइन है. सेक्शन कौन सा है? 352 IPC. राइटिंग इज मेंशन अंडर सेक्शन 146 एज आई टोल्ड यू अर्लियर इन प्रीवियस क्वेश्चन. पनिशमेंट कितनी है? 2 years. तो सबसे ज्यादा सिवियरली पनिशेबल कौन सा हुआ? 2. राइटिंग. 2 इज द आंसर. नेक्स्ट 15. स्टॉकिंग फॉलोइंग ए वुमन डिस्पाइट हर डिसइंटरेस्ट स्पाइंग एटसेट्रा इज एन ऑफेंस अंडर. स्टॉकिंग किस में है? 354D IPC में. तो 4 इज द आंसर. 354(1) क्या है? सेक्सुअल हरासमेंट के लिए है. इसमें क्लॉज 2 क्या है? डिमांडिंग सेक्सुअल फेवर्स. 3 क्या है? शोइंग पोर्नोग्राफी. ठीक है. और 354B क्या है? assault with intent to disrobe. ठीक है. Next 16. In each of the following cases the Supreme Court observed there is a thin line between the preparation for and attempt to commit an offence. It is mentioned in Abhyanand Mishra State of Bihar. 2 is the answer. और कौन से सेक्शन पर है? सेक्शन 511 अटेम्प्ट पर है ये. Next 49. Which of the following statement is true? The offence of abatement defined under section 107. Yes, it is correct. Essentially, an ingredient of the offence of conspiracy is the agreement to commit an offence. Yeah, this is also correct. Punishment for criminal conspiracy given under section 120B. So this is incorrect. State of Tamil Nadu through Superintendent of Police CBI versus Nalini is a case related to offence of abatement. No, this is Rajiv Gandhi murder case. Abatement in India of offences committed outside India is punishable under section 108A IPC. Yes, it is also correct. तो आंसर क्या रहेगा? A, B and E. C is the answer. Next 50. Theft is defined under section 378 as the dishonest removal of movable property out of the possession of any person without his consent. Yes, this is correct. Next B. In the offence of extortion, punishment is up to 3 years under section 384 IPC. This is also correct. The offence of robbery is defined under section 391. No, under 390.
ये हो गया रॉन्ग। फिर है डकैती इज रॉबरी कमिटेड बाय 5 or more person, ये दिस इज करेक्ट। फिर पनिशमेंट ऑफ डकैती इज प्रेस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 392, नो दिस इज पनिशमेंट ऑफ रॉबरी। ओके, आंसर क्या रहेगा इसका? ए, बी एंड डी ओनली, 2 इज द आंसर। Next, 51, the offense of sedition is defined under section 124A. Yes, this is correct. The Supreme Court in Kedarnath Singh versus State of Bihar held that section 124A is not unconstitutional. This is correct. फिर है State of NCT Delhi versus Navjot Sandhu Afsan Guru is case related to sedition. No, this is wrong. Muhammad Arif versus State of NCT Delhi is also known as Mumbai terror attack case. No, this is also wrong. Waging or attempt to wage war or abetting waging war against the government of India is an offense under section 121. This is correct. तो आंसर क्या रहेगा इसका? A, B and E only. 3 is the answer. Next question number 69. देखिए आईपीसी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, सेक्शंस पूछ लिए हैं अब यहाँ पर। एक्ट कोजिंग स्लाइट, हम क्या बोलते हैं उसको? ट्रिवियल एक्ट। कौन सेक्शन में है? ये है 95 में। ओके, सोलिटरी कन्फाइनमेंट 73, कम्युनिकेशन इन गुड फेथ 93, Act of child under 7 years, that is section 82, Dolly Incapax। तो क्या बन गया इसका? 3, 4, 2, 1। तो आंसर इज 1। नेक्स्ट 87, अगेन assertion reason, the right of private defense of body extend to causing of death to the assailant in case of assault of throwing or administering acid or an attempt to throw administer acid which may reasonably cause the apprehension that grievous hurt will otherwise be consequence of such act. This is correct. Reason, the provision was inserted under clause 7 of 100 by Act 13 in view of increasing cases of acid throwing on the girls and women in India. So both are correct and R is correct explanation. 1 is the answer. Next 14, the provision regarding the offense against public tranquility are as follows. Whoever being aware of the fact which render any assembly an unlawful assembly intentionally joins that assembly or continues in it, it is said to be a member of unlawful assembly. This is section 142, being a member of unlawful assembly. When 2 or more person by fighting in a public place disturb the public peace, they are said to commit an affray. Yes, section कौन सा है? 159 IPC. Whoever is a member of unlawful assembly shall be punished. अब देखिए ये इसकी punishment है और ये इसकी punishment है। May extend to 1 year. No, it is 6 months. This is wrong. Whoever commits an affray shall be punished with imprisonment, which may extend to 1 month and 100 rupees fine. Yeah, this is correct. तो आंसर क्या हुआ इसमें? A, B and D only. तो 3 is the answer. और देखिए सेम क्वेश्चन जो है 2021 में थोड़ा सा चेंज कर दिया हल्का सा, उसमें वहां पर पूछा हुआ है। 2 बार ही पूछे हुए हैं ये अनलॉफुल असेंबली और एफरे से। 2 क्वेश्चन आए थे 2021 में, नेट में ही आप देख सकते हैं, वहां पर मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट 15, अरेंज द प्रोविजंस ऑफ आईपीसी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सेक्शन वाइज। अब देखिए अब ये हाउस टेस्ट पास के सेक्शंस हैं, तो देखिए इसको कैसे याद करते हैं। CT, HT, LHT, LHT, BN, HB, HBN, मतलब 441 2 3 4 5 6 criminal trespass, house trespass, lurking house trespass, lurking house trespass by night, house breaking by night। ठीक है, अब उनकी पनिशमेंट्स हैं ये तो पूछी हुई हैं। हाउस ट्रेस्पास इन ऑर्डर टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, 450। हाउस ट्रेस्पास इन ऑर्डर टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, सेक्शन 449। लर्किंग हाउस ट्रेस्पास इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, सेक्शन 454। हाउस ट्रेस्पास इन order to commit an offense punishable with imprisonment, 451। lurking house trespass by night in order to commit offense punishable with imprisonment, 457। देखिए अगर आपको मान लीजिए ये पनिशमेंट्स नहीं पता है, ठीक है, बट इतना पता है कि डेथ पहले आएगी, उसके बाद लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सेक्शन है, उसके बाद फिर इम्प्रिजनमेंट का सेक्शन है। ठीक है, तो देखिए डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट किस में? देखिए हाउस ट्रेस्पास। ओके, और देखिए यहाँ पर इस सीक्वेंस में देख लीजिए, हाउस ट्रेस्पास पहले आएगा फिर हाउस ब्रेकिंग आएगा। ओके, अब हाउस ट्रेस्पास के 3 तो यही हो गए पहले, माना सेक्शन नहीं पता तब भी आपको डेथ, लाइफ और ये इम्प्रिजनमेंट पता है, तो 3 तो यही हो गए पहले। ठीक है, अब बचे कितने हैं? 2। एक लर्किंग हाउस ट्रेस्पास, हाउस ब्रेकिंग। देखिए इन तीनों में A, B and D क्या है? हाउस ट्रेस्पास, डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड इम्प्रिजनमेंट। ओके, बच गया कितना? 2, लर्किंग हाउस ट्रेस्पास एंड लर्किंग हाउस ट्रेस्पास बाय नाइट। तो पहला कौन से आएगा? पहला
सिंपल वाला आएगा लर्किंग हाउस ब्रेकिंग इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल, ठीक है, तो वो आ गया यहाँ पर सी। फिर उसके बाद क्या, बाय नाइट है तो उसके बाद आएगा नाइट, तो क्या आ गया फिर उसके बाद ई, लो बन गया ये। तो आंसर क्या रहेगा इसका, बी से स्टार्ट होगा, तो बी एक में ही है, 4 इज द आंसर। नेक्स्ट है 18 assertion and reason। assertion है whoever assaults or uses criminal force on any person in attempting to commit theft or any property which that person is then wearing or carrying shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 2 years। अब देखिए सेक्शन 356 of IPC provides for the punishment of imprisonment which may extend to 2 years with fine if a person assaults or carry or uses criminal force on any person in attempting to commit theft or any property that person is then wearing or carrying। इसकी एक correct explanation है, 1 is the answer, both are true। Next 22, the quantum of punishment given under IPC are whoever commits extortion shall be punished with imprisonment of either prescription or for a term which may extend 3 years। extortion में 3 years की punishment है, yes। whoever commit criminal CBT shall be punished with 7 years, no, 3 years की है यहाँ भी CBT में। अगर clerk है और servant है तो 7 years है। whoever dishonestly misappropriates or convert to his own use any movable property shall be punished with extend to 2 years। यह सेक्शन 403 में है ये। एक्सटोर्शन कितने में, 383 में। सीबीटी कितने में है, 405 में। पनिशमेंट कितने में है, 406 में। डी है whoever makes any preparation for committing dacoity shall be punished with fine only। बताओ डकैती कर रहा है, फाइन ओनली, नो दिस इज रॉन्ग। सेक्शन कौन सा है, 399 में। पनिशमेंट कितनी है, 10 years। फिर ई, इफ एट एनी टाइम ऑफ अटेम्प्टिंग टू कमिट रॉबरी और डकैती द ऑफेंडर इज आर्म्ड विद डेडली वेपन शैल बी पनिश्ड फॉर 2 years, नॉट 2, 7 years। सेक्शन कौन सा है, 398। तो ठीक कौन से हुए इसमें, ए एंड सी, तो 4 इज द आंसर। नेक्स्ट 31, अंडर सेक्शन 361 IPC किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियन इज when someone takes or entices up any minor। देखिए any minor नहीं है यहाँ पर, 18 for girl है, 18 years for girl and 16 years for boy without the consent of the guardian, तो ये statement होगी गलत। when someone takes and entices any person of unsound mind out of the keeping, yes ये correct है, unsound mind लिखा हुआ है। फिर when someone entices or take away any minor under 16 year of age if male, 18 year of age if female without the consent of guardian, yes this is correct, ये दोनों correct हैं। तो आंसर क्या रहेगा, B and C only, 4 is the answer। Next 32, section 376 DB provides for the punishment of gang rape of a woman under 12 years of age, 3 is the answer। देखिए 12 years लिख रहे हैं, women लिख रहे हैं, child हो गया ना वो तो, child, girl child। Next 35, फिर से मैच करना है अब, IPC क्वेश्चन है। act in good faith for the benefit of person without consent, section 92। फिर है dishonest fraudulent execution of the deed or transfer containing false statement for consideration, section 423। voluntary causing grievous hurt by acid, 326A। theft by clerk servant, 381। क्या बन गया, 3142, 2 is the answer। Next 45, an officer of court of justice being ordered by that court to arrest Y and after due inquiry believing Z to be Y arrest Z, A has committed no offense, 4 is the answer, because he was bound by law and there was mistake of fact। mistake of fact is an excuse। section कौन सा है, 76, and this is illustration of section 76। all right, next 56, the provision regarding selling minor for the purpose of prostitution etc. is given in IPC under section 372, 1 is the answer। Next 69, section 102 of IPC deals with the provision relating to commencement and continuation of right of private defense of the body, 3 is the answer। Next 77, threatening to commit certain acts forbidden by IPC to induce a person to enter into a contract is associated with coercion, 2 is the answer। सेक्शन 15 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मेंशन किया गया है। अंडर इन्फ्लुएंस कितने में है, 3 में। क्रिमिनल इंटिमिडेशन IPC 503, ठीक है। नेक्स्ट 25, टू कंस्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियन अंडर सेक्शन 361 द एज ऑफ माइनर शुड बी अंडर 18 years if female and 16 if male, तो B and C are correct, 3 is the answer। क्वेश्चन यही है 361। नेक्स्ट 37,
टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ एफरे सेक्शन 159। अरे हर बार 2020 में भी 2021 में भी मतलब हर बार एफरे और राइट से तो क्वेश्चन आना ही आना है। 2 और मोर पर्सन होंगे फाइटिंग इन पब्लिक प्लेस टू डिस्टर्ब द पब्लिक पीस, बी एंड सी इज द आंसर, 2 इज द आंसर ना। कॉमन क्वेश्चन है ये। सी पनिशमेंट कितने में है? 160 में। और कितनी पनिशमेंट है? 1 मंथ की यार, 100 रुपये फाइन। नेक्स्ट 58 फॉलोइंग सेक्शन ऑफ आईपीसी का मैच करना है। तो 80 में क्या है? एक्सीडेंट। देखिए ए का 4 2 में है तो ये दोनों हो गए कैंसिल। 82 क्या है? डोली इनकपैक्स। लिख लीजिए यहाँ पर आप, डोली इनकपैक्स मतलब चिल्ड्रन इज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, अंडर 7 ईयर ऑफ एज, नो लायबिलिटी। एंड फिर 83 डोली कपैक्स। डोली यहाँ पर लिख लीजिए, कपैक्स मतलब इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग है। अगर मैच्योर अंडरस्टैंडिंग है तो लाइबल नहीं है तो नहीं होगा, 7 to 12 ईयर्स तक। ओके। 79 क्या है? एक्ट डन बाय पर्सन जस्टिफाइड ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ। तो आंसर क्या बन गया? 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 60 अदर्शन है, हु एवर अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी शैल बी पनिश्ड विद ड्यूरेशन इम्प्रिजनमेंट मे एक्सटेंड 7 years शैल आल्सो बी फाइन। सेक्शन 393 मेंशंस द सेम। यस, दोनों सेम है। ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आंसर क्या रहेगा? 1। देखिए अभी एक्सप्लेनेशन वाला उसमें 3 था ना, यहाँ देखिए 1 कर रखा है तो इसको देखना पड़ेगा आपको कहाँ पर ये मेंशन है। तो 1 इज द आंसर। नेक्स्ट 62 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन वाज इंसर्टेड बाय एक्ट 22 ऑफ 2018 आईपीसी। मतलब ये अमेंडमेंट जो आई है उससे आया हुआ है ये। तो ये है पनिशमेंट फॉर रेप ऑन वुमेन अंडर 12 ईयर ऑफ एज, 2 इज द आंसर। तो ये इंसर्ट किया गया सेक्शन 376 ए बी में। ओके। और देखिए जब बात कर रहे हैं एक्ट 22 ऑफ 2018, ये कब से लागू हुआ, मतलब इफेक्ट में कब आया ये? दिस केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 21/4/2018। ये ध्यान रखिएगा, हो सकता है नेक्स्ट टाइम इसी को पूछ लेंगे ये विद इफेक्ट फ्रॉम कब से हुआ। नेक्स्ट 66 Supreme Court in regard to Section 34 IPC observed that the existence of common intention among the participants in crime is essential element for application of this section. It is not necessary that the act of the several person charged with commission of an offence jointly must be the same and identically similar. In which of the following case the observation was made by Supreme Court? Judgment the Ashok Kumar versus State of Punjab. 1 is the answer. Next 71 to constitute the offence of theft under IPC there must be taking away of the property without the consent of the person, taking away the immovable property, no, only movable property with the consent of person, no. So A and B are correct, 2 is the answer. And theft is mentioned where? Section 378. Next 84 whoever by words such as spoken or written by sign visible temptation attempt to bring hatred, contempt, or exercise attempt to excite disaffection towards the government amounts to offense of sedition, 2 is the answer. सेक्शन कौन सा है? 124A। डिफेमेशन 499 में है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120A में है। असॉल्ट सेक्शन 351। ऐसे 87 अब कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर बताना है। सुप्रीम कोर्ट ऑन इशू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ डेथ पेनल्टी। अरिंदर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी आया था केस 1979 में। मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, राजस्थान ये पंजाब है, 1983 में। बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 में। जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1972 में। सबसे पहले कौन सा आया? सी। देखिए सी 2 में है, ये दोनों हो गए कैंसिल। इसके बाद कौन सा आएगा? ए। तो सी ए, 4 इज द आंसर। देखिए व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1, मैच करना है इसमें। फाइटिंग बाय 2 और मोर पर्सन इन पब्लिक प्लेस, व्हाट इज दैट? दैट इज एफरे। इंटेंशनल एड इन कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, अबेटमेंट, सेक्शन 107। एफरे कहाँ पर है? 159 में। वायलेंस इज कॉज्ड बाय 5 और मोर पर्सन, रॉयट्स, सेक्शन कौन सा है? 146। ऑफेंस कमिटेड अगेंस्ट स्टेट बाय वर्ड्स साइन विजिबल रिप्रेजेंटेशन, दैट इज सेडिशन, सेक्शन 124A। तो क्या बन गया इसका? 3। देखिए 3 2 में है तो 3 और 4 रूल आउट हो गए। उसके बाद फिर जो बी है वो एक ही है 1 में, तो बी का देखिए एक ही है 1, तो आंसर क्या रहेगा? 2। अगर आपको बी आता है तो आप इसको इजीली आंसर कर सकते हैं, या फिर डी का आपको पता है कि 2 है तो बी आप इसको इजीली आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट है 5
विच सेक्शन ऑफ आईपीसी डील्स विद सॉलिटरी कन्फाइनमेंट? तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कितने में है? सेक्शन 73 में। वेरी इजी आंसर, रिपीट क्वेश्चन है, 1 इज द आंसर। नेक्स्ट है 7, in which of the following cases Supreme Court of India strike down section 303 IPC as unconstitutional? Meetu versus State of Punjab. Very common question, very easy question. 4 is the answer. Next 13, whoever counterfeits or knowingly performs any part of the process of counterfeiting Indian coin under section 232, तो उसमें कितनी पनिशमेंट मिलेगी? may extend to 10 years and fine. 1 is the answer. Next 19, sedition means, अभी देखिए, अभी हमने मैच द फॉलोइंग में किया है, बिल्कुल सेम टू सेम। देखिए इससे इजी पेपर क्या होगा, मतलब एक जगह पूछा और दूसरी जगह बता दिया आंसर। सेक्शन कौन सा है? 124A, 4 इज द आंसर। नेक्स्ट 23, एक्स विद द इंटेंशन टू स्टील ऑर्नामेंट ओपन वाइज बॉक्स फाउंड इट एम्प्टी, अटेम्प्ट टू थेफ्ट। इलस्ट्रेशन है ये, इलस्ट्रेशन ए ऑफ सेक्शन 511, अटेम्प्ट। 4 is the answer. Next 36, which of the following statement correctly reflect the cardinal principle actus non facietorium nisi mens rea? Mens rea is an essential element of a crime. There cannot be a crime without mens. It is partially correct because in some cases mens rea is not required in some offences. So criminal liability under Indian law implies mens rea. No. To constitute a crime, there must be actus reus and mens rea. Yes, it is correct. देखिए ठीक तो ये भी है, बट दिस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर लगाना है। नेक्स्ट 62, एक्ट विद इंटेंशन टू कॉज मिसकैरेज एडमिनिस्टर्ड ए ड्रग टू अ प्रेग्नेंट लेडी, द चाइल्ड इन द वूम डाइड, एक्स इज गिल्टी ऑफ कॉजिंग मिसकैरेज। 4 इज द आंसर। सेक्शन कौन सा है? 312। नेक्स्ट 72, द accused at the time of committing the act because of unsoundness of mind is incapable of knowing the nature of the act. Yes. The act is wrong or contrary to law. Yes. Unethical? No. Morally wrong? No. तो आंसर क्या रहेगा? A and B are correct. 2 is the answer. Next 96, a servant collected money from the debtor of his master as authorized by him. The servant retained the money because it was due to him as wages. He commits criminal breach of trust. 1 is the answer. सेक्शन कौन सा है? 405। थेफ्ट कितने में थी? 78 में। क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन 403। नेक्स्ट 25, अब फिर से मैच करना है, केसेस हैं ऑफेंसेस पर। विश्वनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इतना पूछा गया है ना यूपी एपीओ के एग्जाम पेपर में। प्राइवेट डिफेंस पर है ये। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस मेजर सिंह, मोडेस्टी ऑफ वुमेन पर। ऐश्वर्य राजन, किडनैपिंग, अमर सिंह, डॉरी डेथ। तो आंसर क्या रहेगा इसका? 3, 2314। नेक्स्ट 35, A police officer tortures B to induce him to point out where certain stolen property is deposited. Here A is guilty for an offense under section 330. 4 is the answer. और बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है, इसमें इलस्ट्रेशन ही पूछते हैं इस सेक्शन से, तो दिस इज इलस्ट्रेशन B of this section. Next 55, A enters into house of B with intention to commit theft. B along with other members of his family surround and attack A with wooden sticks. A, finding his life in danger, fires with pistol causing death to B. Here A committed murder. 3 इसका आंसर रहेगा। कैसे रहेगा? आप जो एक्सप्लेनेशन लिखी है इसकी कमेंट सेक्शन में, और केस का नाम भी बताइए। नेक्स्ट 63, A woman knowing that his husband B has recently committed dacoity harbors him in the intention of screening him from the punishment. In this case A is guilty of no offense, so not guilty. 2 is the answer. आप सोचेंगे कैसे? ये 212 बताता है हार्बर जो करते हैं उसके पनिशमेंट के बारे में, लेकिन इसमें एक्सेप्शन लिखी हुई है कि हस्बैंड एंड वाइफ को पनिश नहीं किया जाएगा। दे कैन गिव हार्बर टू देयर स्पाउस। हस्बैंड वाइफ को बचा सकता है, वाइफ हस्बैंड को बचा सकती है, तो उनको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है 81, the right of private defense of body commences as soon as reasonable apprehension of danger to the body arises and continues as long as apprehension continues. This observation was made by the Supreme Court in various cases. इनमें से जो ठीक है वो कौन सा है? देव नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। 1 is the answer. एक और केस देख लीजिएगा आप, अमजद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये तो बेरेक्ट में भी लिखा हुआ है आपके। नेक्स्ट है 82, दर्शन है,
in the matter of absolute privilege, no action lies for defamatory statement even though the statement is false or has been made maliciously. This is correct, true. The reason है whether a statement is defamatory or not depend upon how the right thinking members of the society are likely to take it. This is also correct. बट ये इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? 4 नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बोथ आर ट्रू बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. नेक्स्ट 91 फिर से मैच करना है. प्रोविजन है आईपीसी के जनरल एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइफ कितने में है? 45 में. अब देखिए ए का जो 1 है वो 2 में है, तो ये हो गए कैंसिल. और गुड फेथ कितने में है? 52 में. अब देख लीजिए आप एक्सप्लेनेशन जो है ना, मतलब डेफिनेशन जो है, तो डी का देखिए 2 कहाँ पर है? डी का 2 1 में ही है, तो 3 इसका आंसर हो गया. और एनीवेज एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली, तो 77 है वो. और एक्ट ऑफ चाइल्ड अंडर 7 ईयर ऑफ एज 82, डोली इन कपैक्स, कितनी बार बताया है? ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, 3 इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 95 अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन वुड इंडियन कोर्ट हैव जुरिडिक्शन? Crime committed by Indian in a foreign country, yes. By a foreigner in India, yes. Committed by a person on an Indian ship, yes. आंसर रहेगा इसका 2. और ये क्या है? Extraditorial jurisdiction mentioned in section 3 and 4 of IPC. Next 58, point out the correct statement. Crime is necessarily an immoral act. कोई जरूरी नहीं है. Crime is necessarily an anti-social act. Yes, it is correct. क्राइम हमेशा एंटी सोशल होता है. क्राइम इज ए रॉन्ग अगेंस्ट दी सोसाइटी. नेक्स्ट 59, 4 accused with common intention to kill shot 1B in bona fide belief that B was A. In this case, section 34 IPC does not apply या फिर अप्लाई होगा? All accused are guilty of causing death. Who is the answer? Under transfer of malice section 301 IPC. उन्होंने किसी न किसी को तो मारा ही है. उनकी इंटेंशन ए को मारने की थी, बी मर गया, बट कोई ना कोई तो मर ही गया ना. और कॉमन इंटेंशन तो लिखा ही हुआ सेक्शन 34 का. ऑल आर गिल्टी. नेक्स्ट 60 अंडर सेक्शन 65 आईपीसी, सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन शैल बी लिमिटेड टू 1/4 ऑफ द मैक्सिमम टर्म ऑफ इम्प्रिजन फिक्स फॉर ऑफेंस. 3 इज द आंसर. Next 61, under which of the following section of IPC promoting enmity between different groups on ground of religion, race, place of birth, residence, language, etc. and doing acts prejudicial to the maintenance of harmony is dealt with? Section 153A. 2 is the answer. Next 62, A instigate B to murder D. B in pursuance of instigation stabs D. D recover from the wound. Here A is guilty of instigating B to commit murder. 1 is the answer. This is abatement. Next 63, which of the following provision of IPC, an assault or criminal force used in attempting to commit theft property is punishable? ये है 356. 1 is the answer. Next 64, X give grave and sudden provocation to Y. Y on this provocation fires a pistol at X, neither intending nor knowing himself likely to kill Z, who is near him but out of the sight. Y kills Z. Y has committed culpable homicide not amounting to murder. 3 is the answer. Grave and sudden provocation is an first exception to murder. ठीक है, तो culpable homicide not amounting to murder if it falls in exception 1. Next 65 मैच करना है. Dishonest taking of property क्या होता है? Theft. Dishonesty induce any person to deliver property, extortion. Entrustment of property क्या होगा? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. कन्वर्जन क्या हो गया? क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन. थेफ्ट कितने में? 378 में. क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 405 में है. एक्सटॉर्शन 383. क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन 403. आंसर क्या रहेगा इसका? 42. तो 42 देखिए एक में ये 4213. 2 इज द आंसर. नेक्स्ट 66, nothing is an offense which is done by a person who at the time of doing it by reason of unsoundness of mind is incapable of knowing the exact nature of the act. मिस्टेक ऑफ फैक्ट ऑफ गुड डिफेंस, मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट डिफेंस. तो ये क्या एक्सप्लेनेशन है? दोनों ठीक तो है बट नॉट एक्सप्लेनेशन, तो रहेगा इसका आंसर 2. नेक्स्ट 67, अब मैच करना है. महबूब शाह वर्सेस एम्परर किस पर है? कॉमन इंटेंशन. स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एम एच जॉर्ज मेंसरिया पर है. डीपीपी वर्सेस बियर्ड्स किस पर है? इंटॉक्सिकेशन पर. रूडले स्टीफन्स नेसेसिटी पर. तो 4 देखिए 2 में लिखा हुआ है. हाँ, डी का 4. ए का 3 कितने में है? 1 में ही है. 3 इज द आंसर.
नेक्स्ट 68 और फिर से मैच करना है. पनिशमेंट ऑफ कॉजिंग डेथ रिजल्टिंग इन persistent vegetative state of victim provided in 376A. SI by husband upon his wife during separation 376B. SI by a person in authority 376C और gang rape 376D. तो क्या बन गया इसका? A का क्या है 3, तो A का 3 एक में ही है 3 में, तो 3 is the answer. Next 42, aggravated abatement can be found within the public when the act was done by anyone over 10 or more members present. आंसर क्या रहेगा? 1 सेक्शन कौन सा है ये? 117 of IPC, abatement by several persons. Next 43, in which of the matter it was held that disclosure of identity of victim either by printing or publishing will not amount penal liability. और देखिए ये कोई ऐसा इसमें कोई केस नहीं मेंशन किया गया, इसमें मेंशन किया गया इन जजमेंट गिवन आइदर बाय हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रिवेंटिंग सोशल विक्टिमाइजेशन और कॉन्ट्रासिज्म. ठीक है, बट ये जो क्वेश्चन है अब ये काम का नहीं रहा. दिस हैज बिकम रिडंडेंट. हाउ? आफ्टर द केस ऑफ निपुण सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 की जजमेंट है, ये आप देख लीजिए. डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी पर है ये केस और इसमें कहा गया कि आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते. ठीक है ना. नेक्स्ट 44, अदर्शन है सेक्शन 304A इज डायरेक्टेड एट offenses outside the range of section 299 and 300. Yes, this is correct. It contemplates those acts into which neither intention nor knowledge enters. ये भी correct है. तो इसका आंसर क्या रहेगा? 1. Both A and R are correct as the act results from rash and negligent act. Next 24. In which of the crimes attributed theory strikes the moral blameworthiness of the offender to punish him? That is sexual harassment at workplace. 2 is the answer. Next 25. In which of the circumstances the defense of necessity involves a collusion of interest and consequential judgment of values? यह है act done against anarchy. 4 is the answer. Next 26. Assertion है the apprehension of use of criminal force must emanate from the gesture of person to attract punishment. ये करेक्ट है. क्रिमिनल फोर्स का प्रोविजन कहाँ पर है? सेक्शन 350 में. फिर रीजन है mere advancing with a threatening attitude will not amount to criminal force. Yes, that would be assault. ठीक है, तो ये दोनों करेक्ट है, बट क्या इसकी एक्सप्लेनेशन बनी? नो. तो इसका आंसर क्या रहेगा? 2. A is correct while R is not the cause of it. Next 27, assertion है in a case of attempt to rape there must be an indecent assault or action with any resistance from the victim. The reason there was some action which showed that he was going to have sexual connection with her. इसका आंसर क्या रहेगा? 1. R is the correct explanation of A. Both are correct. 1 is the answer. Next 28. Which of the factors fall under the limit within which the right of private defense should be exercised? That is an act committed strictly with conformity with the law. 3 is the answer. अब देखिए ना, where time to have recourse of protection, फिर तो नहीं मिलेगा right of private defense. Public servant performs act in good faith, तब भी नहीं मिलेगा. Where the act was irregular outside scope of power, तब भी नहीं मिलेगा. कहाँ मिल पाएगा? Only 3rd में. 3 is the answer. और right to private defense की प्रोविजंस कहाँ से कहाँ तक है? 96 से 106 IPC तक. Okay. Next 29. Dacoity with murder creates coextensive responsibility of each participant because collective liability is the core essence whether it was culminated suddenly or not. आंसर क्या रहेगा इसका? 1. Next 30. What offense if any has been committed by married woman giving free consent to her own abduction? खुद का abduction करवा रही है अगर औरत, तो उसको क्या criminal liability बनेगी? No criminal liability. As the act was not committed in deceitful manner. उसने देखिए ना यहाँ पे गिविंग फ्री कंसेंट है, तो 3 इसका आंसर रहेगा. अबडक्शन का प्रोविजन कहाँ पर है? सेक्शन 362 में ऑफ IPC. 31. A young man waves a currency note of ₹1,000 in front of a woman as if he offers the money for an indecent favor from the woman. He may be criminally booked under section 509
4 इज द आंसर। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अगर आप पंजाब एडी के पेपर देखेंगे वहां पर आपको ये मिल जाएगा। तो कई बार ये होता है ना कि क्रॉस क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हमारे जो इसमें से आईपीसी क्वेश्चन हैं वो अभी कोई एग्जाम जो आने वाला है उसमें पूछ लें। नेक्स्ट 40, इन द एब्सेंस ऑफ एनी evidence as to the mens rea, in which of the cases the criminal liability can be fixed upon a person. The intended consequence is not injurious but conjointly injurious on other facts. 3 is the answer. Next 41, in the application of the principle nemo dabit pro adam causa bis vixari. देखिए ये जो इनकम्प्लीट लिखी है यहाँ पर क्या आना चाहिए, ये प्रो के बाद आना चाहिए प्रो ऊना एट एडम कोजा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, नो वन शैल बी वीक्स ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। तो डबल जियोपार्डी के लिए है ये। तो इसमें क्या पूछा गया, व्हाट इंक्वायरीज आर रेलेवेंट। तो कौन सी इंक्वायरी रेलेवेंट है, वेदर देयर वाज अ फाइनल वर्डिक्ट। 2 इज द आंसर। जब ये इंक्वायरी पूरी हो जाएगी तभी तो वो अंश्योर करेंगे ना कि भाई वो वीक्स ट्वाइस हुआ है या नहीं हुआ। नेक्स्ट 42, read the following statement and state where the principles of joint liability is applied instantly flowing from mens rea when he shares in the commission of crime. 2 is the answer. Next 43, act done in moments of delusion are protected because circumstances are such that they are incompatible to the existence of mens rea. 4 is the answer. Next 44, which factors are essential for fixing criminal liability on importing girls from different territory other than India for seduction? The girl must be below 21 years of age, yes. Must be from Indian origin, irrespective of age, no. Jammu Kashmir UN recognized under have no. Tourist visa, no. तो आंसर क्या रहेगा इसका 1। सेक्शन कौन सा है ये, 366B of IPC। Next 24, the self-evident principle of criminal justice is based on nullum crimen sine lege, nullum peona sine lege. इसका मतलब क्या होता है, a person cannot or should not face criminal punishment except for the act that was criminalized by law. मतलब no punishment without proper law, तो वो law enacted नहीं है। For example लेंगे हम से 120A क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अंडर आईपीसी, इसको भी जो अमेंडमेंट करके डाला गया ना, उसके क्या उससे पहले क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एक ऑफेंस था, नो। जैसे कि 354 ABCD स्टॉकिंग है जैसे, ठीक है, वॉयरिज्म है, क्या ये पहले ऑफेंस थे, पनिशेबल थे? नो, पहले नहीं थे, उनको बाद में डाला गया। तो जब तक कि वो ऑफेंस नहीं है उसके लिए आप पनिश नहीं कर सकते। तो इसका आंसर क्या रहेगा 1। नेक्स्ट 25, what is the basic justification of law of conspiracy? It does not allow preventive action. No, ये गलत है। It dispenses the difficult requirement of proximity in attempt. 2 is the answer. Next 26, which one of the expressive factor does not constitute sedition? It is commenting on administrative action of the government. 3 is the answer. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, द राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट डन बाय अ पब्लिक सर्वेंट इज नॉट अवेलेबल। तो देखिए क्या कह रहा है कि राइट टू डिफेंस एक्सरसाइज कौन कर रहा है, एक पर्सन कर रहा है, एक्ट डन बाय अ पब्लिक सर्वेंट, मतलब पब्लिक सर्वेंट ने कोई एक्ट किया और एक प्राइवेट पर्सन जो है वो आरपीडी एक्सरसाइज करना चाह रहा है ऑन द एक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट, ठीक है, इज नॉट अवेलेबल। तो ये आरपीडी कब अवेलेबल नहीं होगा, तो देखिए व्हेन इट इज डिस्चार्ज इन गुड फेथ, जो पब्लिक सर्वेंट ने जो एक्ट किया वो गुड फेथ में किया तब वो आरपीडी नहीं मिलेगा। एंड व्हेन इट इज स्ट्रिक्टली टू बी जस्टिफाइड बाय लॉ तब भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अभी व्हेन इट इज अटेम्प्टेड टू बी डन बाय हिम या फिर इट वाज डन व्हाइल ही वाज नॉट इन हिज ऑफिस, ये इररेलेवेंट है। तो मैं कहूँगा कि इस क्वेश्चन के 2 आंसर हो सकते हैं 1 and 4। तो ऑप्शंस आर नॉट एप्रोप्रिएट। फिर 28, which of the following condition are essential for enhanced punishment to an offender with previous conviction? तो क्या the offense must be an offense relating to property or coin or government stamp? 3 इसका आंसर रहेगा। सेक्शन कौन सा है ये, सेक्शन है 75 enhanced punishment के लिए। नेक्स्ट 29, non compos mentis मतलब not of sound mind डिनोट्स क्या कहता है, when the cognitive faculties होना चाहिए, facilities लिखा हुआ है ये,
faculties are such that he does not know what he has done. मतलब पागलपन, 3 इसका आंसर रहेगा। और सेक्शन कौन सा है? 84, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड एज एन जनरल एक्सेप्शन। और केस कौन सा आता है इसमें? मैकनॉटन। ठीक है। नेक्स्ट 30, इन विच द कंडीशन द एक्ट विल नॉट बी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, circumscribing limit, malice, moral force, mistake, exercise of power। तो malice is not a wrongful confinement, 2 उसका आंसर रहेगा। Next 31, which of the following statement is correct? Defamatory imputation concerning any person may be conveyed obliquely or indirectly or by way of question, conjecture and explanation or by irony। 3 is the answer। Again, publisher is responsible for publishing a defamatory statement for the first time only। First time only का मतलब क्या है? No, only editor and not the printer। Publisher are responsible। No, publisher is also responsible। The court does not distinguish between character reputation। ये वो भी distinguish, ये भी हो गया wrong। Next 38, which of the following statements are incorrect? बताना है incorrect। फिर ए है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और लॉ इज जनरली अ डिफेंस टू एन एक्शन फॉर टॉट। नो, दिस इज रॉन्ग। लॉ परमिट्स यूज ऑफ रीजनेबल फोर्स टू प्रोटेक्ट वंस पर्सन और प्रॉपर्टी। दिस इज करेक्ट। एक्ट ऑफ गॉड इज डिफेंस इफ देयर इज अ वर्किंग ऑफ नेचुरल फोर्स विद ऑर्डिनरी अकरेंस। नो, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी अकरेंस होना चाहिए। फिर है, इनएविटेबल एक्सीडेंट इज नॉट अ गुड डिफेंस, इट इज अ गुड डिफेंस if the defendant can show that he neither intended to injure the plaintiff nor he could avoid the injury by taking reasonable care। तो इसमें आंसर क्या रहेगा? A, C, D are incorrect, तो 4 is the answer। Next 39, refusal to answer an authorized investigating officer could be punished under section 179 IPC, while giving false answer statement in that process could be punishable as per section 193। 2 is the answer। फिर 40, under what circumstances gross negligence could amount to knowledge as may be required under section 299 IPC। What is 299 IPC? Culpable homicide। तो presumption is that the accused had a knowledge about the consequence of his act that resulted death। तो ये आएगा इसमें, तो 3 इसका आंसर रहेगा। यहाँ क्या पूछा हुआ है? circumstances gross negligence could amount to knowledge। ठीक है ना। Next 41, sedition act explained in section 124A is akin to treason and the offences are against the state, but certain gestures like cartoons, although may not have wit or humor, could not be penalized because it carries only anger and disgust। 1 is the answer। Next 42, the judicial reforms unfolding the mystery behind medicalization of consent in rape cases has an impact of less nuanced understanding by phallocentric society is based on juvenile governance of gender issue। 4 is the answer। Next 43, when a minor leaves her parental house completely without any inducement from the accused, then what offense it amounts to? जब inducement ही नहीं है तो taking भी नहीं होगा, फिर entices away भी नहीं है तो क्या होगा फिर? ये no offense। 4 is the answer। Next 44, which of the following distinctive features do not relate to wrongful restraint or wrongful confinement? So restraint is partial restraint of personal liberty, while confinement is absolute restraint of personal liberty। Yes, this is correct। wrongful restraint implies wrongful confinement। No, ये vice versa है। wrongful confinement implies, because wrongful confinement की definition लिखी हुई है 340 में और restraint की कहाँ पर है? 339 में। तो वहाँ लिखा हुआ है wrongful restraint, तो ये वाइसा वर्सा हो जाएगा, ये पर ये गलत है। ठीक है ना। तो 3 है इसमें, wrongful confinement requires circumscribing limit while wrongful representation is boundaryless। देखिए रिप्रेजेंटेशन लिखा हुआ है, यहाँ पर wrongful restraint आना चाहिए। तो फिर इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर बन गया क्या? 2 और डू नॉट रिलेट पूछा हुआ, तो 2 इसका आंसर है। Next 25, in which of the following judicial commutation becomes an impossibility? तो इसका आंसर रहेगा 3, gang rape followed by homicide।
Next 26, the criminal liability can be fixed for misrepresentation as per section 90 IPC is ascertained when the consent is obtained by fraud which prevents exercise of will. तो 1 इसका आंसर रहेगा. Next 27, which of the following acts do not relate to instigation? तो ये है काउंसलिंग टू कंसोल. 2 इसका आंसर रहेगा. Next 28, assertion है a riot is simply an unlawful assembly in particular state of activity. ठीक है, ये the use of 4 distinguished riots from unlawful assembly. बिल्कुल ठीक है ये. अगर देखिए सिर्फ इतना लिखा होता ना तो ये हो जाता गलत, लेकिन ये लिखा हुआ ना इन पर्टिकुलर स्टेट ऑफ एक्टिविटी. यहाँ पर एक्टिविटी की बात कर दी ना, मतलब यूज ऑफ फोर्स की बात कर दी है. यहाँ पर देखिए इसको एक्सप्लेन कर दिया गया है. फिर आंसर क्या रहेगा इसका 1. और रॉयल्टी के प्रोविजन कहाँ पर है? सेक्शन 146 आईपीसी. नेक्स्ट 29, police officer destroyed the FIR as he could not conduct the investigation due to other occupation, but later upon the media report made a fresh report basing upon totally different fact. What offense has been committed by him? Naked destruction of document to prevent its production as evidence, section 204 IPC. 2 is the answer. Next 30, assertion है a single blow with dangerous weapon on a vital part of the body makes the offense as murder. बिल्कुल ठीक है ये. It is immaterial that the injury was done without specific intention. ये भी ठीक है. ये चीज देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस में बोली है. तो पहला रेफरेंस हम देखते हैं इसका, तो काफी पुराना था. इसमें एक केस है महेश वाल्मीकि वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, 2000 की जजमेंट है ये. फिर है अरुण राज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2010 की जजमेंट है. और भी बहुत सारे जजमेंट्स अभी रिसेंट जजमेंट आई है, सब में इनका रेफरेंस आपको मिल जाएगा. जहाँ पर भी आप मर्डर देखेंगे सिंगल ब्लो डेंजरस वेपन, तो आपको इसका रेफरेंस मिल जाएगा. इसका आंसर क्या रहेगा? 1. नेक्स्ट 39, रीड द प्रिंसिपल. देयर इज ऑलवेज एन इम्पोज ड्यूटी सो एंड सो सो एंड सो. अब ये पूछा गया है इन द लाइट ऑफ द अबव इन विच द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस द अक्यूज्ड कैन क्लेम डॉक्ट्राइन ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन. सेक्शन 81, आप बताइए सेक्शन 81 क्या है? व्हाट इज सेक्शन 81? दिस इज डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी. तो कब क्लेम कर पाएगा एक्यूज डॉक्ट्राइन ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन? मतलब आरपीडी डिफेंस कर रहा है डॉक्ट्राइन नेसेसिटी पर. ठीक है. तो अरेस्टिंग ड्रंकन पर्सन मूविंग इन अ ग्रेटर डेंजर एट पब्लिक प्लेस. तो 3 इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट है 40, इन द एब्सेंस ऑफ एनी कोजेंट डेफिनेशन ऑफ साउंडनेस ऑफ माइंड द वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस ऑफ इट्स इक्विवेलेंट टू इंसैनिटी वाज प्रोपाउंडेड बाय स्टीफन. 1 इज द आंसर. तो आईपीसी में सेक्शन कौन सा है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड पर? 84. केस कौन सा है फेमस? मैकनॉटन. ओके. नेक्स्ट 41, the underlying principle covering the law on consent is based on absolute and unconditional prohibition on gravity of the offense leading to death. 2 is the answer. Consent की बात कहां पर की गई है? सेक्शन 300 एक्सेप्शन 5. Next 42, the right of private defense is not allowed in which the fact leading to more harm was done than necessary. More than necessary harm आप नहीं कर सकते. तो 2 इसका आंसर रहेगा. प्राइवेट डिफेंस सेक्शन कौन कौन से? 96 to 106. नेक्स्ट 43, when a person tries to escape from lawful custody while being taken to magistrate to furnish security for good behavior could be punished under the provisions of 225B IPC. 4 is the answer. Next 44, the distinction between intentional killing in hot blood and intentional killing when the blood was cool may be inferred through प्रोवोकेशन. 1 इज द आंसर. ये प्रोवोक किया तो मतलब हॉट ब्लड में किया है, इंस्टेंट स्पॉन्टेनियस. और ये फिर अगर प्रोवोकेशन नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? पूरी प्लानिंग से किया है. कोल्ड ब्लड मर्डर है ये, तो ठीक है ना. नेक्स्ट 24, डोली कैपेक्स इज द प्रिंसिपल व्हिच डिस्क्राइब्स that there are discern between good and the evil for which punishment would be justified. आंसर क्या रहेगा? 2. व्हाट इज डोली कैपेक्स? देखिए 2 चीजें हैं, डोली इनकैपेक्स एंड डोली कैपेक्स. तो सेक्शन 82 प्रोवाइड करता है कि डोली इनकैपेक्स जो अप टू 7 ईयर एनी ऑफेंस कमिटेड बाय अ चाइल्ड अप टू 7 ईयर ऑफ एज इज नो क्राइम. फिर डोली कैपेक्स क्या है कि 7 to 12 ईयर देखते हैं कि उसकी मैच्योरिटी लेवल क्या है, व्हाट इज द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट चाइल्ड. उसके अकॉर्डिंग फिर उसकी पनिशमेंट जो है जस्टिफाई की जाती है.
दैट इज सेक्शन कौन सा 83 ऑफ IPC. Next 25, the law is clear that consent of the party becomes immaterial when the very act itself is unlawful. In which of the following case there could be an exception, that is prize fight. Next 26, the apprehension of use of criminal force must be from the person making the gesture, but if it arises from other person, then what offense if any can be caused. कोई और किसी और पर्सन ने किया है तो क्या होगा, वो नो ऑफेंस होगा. This criminal force is mentioned, it is mentioned in section 350 of IPC. All right. Next 27, for convicting a person, the state must rule that the possibility of an accidental death in case of dowry harassment, because the law requires the death occurred otherwise in normative circumstances. Rule out नहीं है ना ये तो होगा. Demand of is not evidence as the following consequence of death, ये भी है. The mitigating factor of death do not reveal any demand as to dowry, तो यहाँ से वो mitigate हो जाएगा, तो इससे rule out हो जाएगी वो possibility, तो 3 इसका आंसर रहेगा. और IPC में सेक्शन कहाँ है dowry death के, that is section 304B. Next 28, in the eventuality of grievous hurt becomes culpable homicide not amounting to murder, the injury which is actually found should itself be such that it may put the life of the injured in danger. What is decided in the case of, कौन सा केस था ये, गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे वर्सेस अब्दुल वहाब. 2 is the answer. बहुत पुराना केस है ये. Next 29, a snatcher cut the nostril of a woman and committed grievous hurt and later she died. What offense if he has committed? That is voluntary causing hurt of serious nature. 1 is the answer. Next 30, the restrainment of a person in a place or compelling the person to go in a particular direction with an exterior motive will amount to wrongful confinement. Answer क्या रहेगा 3. Where is wrongful confinement mentioned? Section 340. or wrongful restraint, section 339. Okay. Next 31, which offense is outside the range of culpable homicide in view of the fact that the accused had neither intention nor knowledge about the consequence, yet it is punishable. तो injury result due to carelessness तो होगा ही. When the mishap happened due to the rash and negligent act, तो इसमें नहीं होगा, ये आउटसाइड culpable homicide है, क्योंकि सेक्शन कौन सा है 279, rash and negligent act. Contributory act was voluntary done result in cause of separation, ये तो इसमें तो हो ही जाएगा culpable homicide. Okay. So friends, here we have discussed all the questions of IPC which came in the exam paper of UGC NET law papers from the year 2016 to 2023. अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशन हो, कोई एडवाइस हो, कोई कमेंट्स हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं. वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और एफर्ट्स हमारे अच्छे लगे हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट दे कैन कम टू नो अबाउट आवर चैनल एंड वो भी बेनिफिट ले सकें. एंड अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो इन एडिशन टू लाइक एंड सब्सक्राइब काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स. सुपर थैंक्स इज अ वे टू अप्रिशिएट द कंटेंट क्रिएटर. आप जो है जो भी कंटेंट बनाता है उसको अप्रिशिएट करने के लिए कोई भी अमाउंट जो है डोनेट कर सकते हैं. काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स. सो फ्रेंड्स, थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.